कंग्रेचुलेशंस कल्पना। थैंक यू सो मच मैम। तो हरियाणा की लड़की दिल्ली में, और आपने एकदम 76 रैंक, और आपके हस्बैंड भी सर्विसेज में। यस मैम। तो ये बताओ कि खुशी इस बात की ज्यादा हुई कि चलो अब मैं भी सर्विसेज में आ गई, या ऐसा लगा कि ठीक है नहीं भी आती तो कोई बात नहीं? नहीं मैम, ये खुशी तो होती है अलग कि आप खुद सर्विस में आ रहे हो। एक तो आपको पहचाना जाए कि आप आईएएस सूर्य प्रताप सिंह की पत्नी हो, और एक आपको पहचाना जाए कि आप आईएएस हो, तो फर्क तो होता ही है मैम। बहुत फर्क होता है। हाँ, मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पति जो है वो आईएएस है, और इस चीज़ का मुझे काफ़ी सम्मान भी मिला है। लेकिन खुद एक आइडेंटिटी होना मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बहुत ज्यादा। तो ये बताओ यार, हरियाणा और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, दूर दूर अलग अलग जगहों से तैयारी कर रहे हैं, है ना? सो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू देम, कि क्या आप कहते हो कि भाई ये करो यूपीएससी में, ये मत करना, क्योंकि आपने अभी अभी एग्जाम दिया है, तो है ना वो सारी चीजें खुद झेली हैं। Yes, नहीं ma'am. नहीं। मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो कामनेस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। जितना आप प्रेशर लेके जाओगे उतना ख़राब पेपर होता है। तो जिस अटेम्प्ट में मैंने बिल्कुल प्रेशर नहीं लिया कि होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, उसी में हुआ है मेरा हर बार। तो बिल्कुल काम रह के पेपर करना है। और दूसरी चीज़, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में ऐसे फटाफट करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है। मैं तो एक तो राउंड्स में करती थी एग्जाम, अगर प्री की पर्टिकुलरली बात करें, क्योंकि प्री आने वाला है, तो वो मैं 3 राउंड्स में करती थी। पहले राउंड में जो बिल्कुल मेरे को 100% आते हैं वही अटेम्प्ट करती थी। तो तब तक जब हम फर्स्ट राउंड करते हैं ना, तो सारे क्वेश्चन हम रीड कर चुके होते हैं 1 से 100 तक। तो कई बार क्या होता है, पहले क्वेश्चन का आइडिया 100th क्वेश्चन से भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे ही सेकेंड राउंड में जो 50-50 आता है वो, और फिर थर्ड राउंड में जो इंटेलिजेंट गेस से हो सकता है वही। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो एग्ज़ाम है, ये आपका पेशेंस टेस्ट करता है, कितने हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड आप हो। तो अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आप परसिवरेंस रखते हो, तो हो जाएगा। तो बीच बीच में कई कई बार ऐसा भी तो होता होगा ना कि हिम्मत सी टूट जाती है कि यार 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, कैसे करें? मैम, कई बार कह रहे हो, ऐसा लगता है हर रोज ऐसा होता है। मेरे ख्याल से कई बच्चे तो रोज ऐसा फील करते हैं कि अब क्या करें, किस साइकिल में फंस गए, विशियस साइकिल में। लेकिन जो ऐसा फील करने के बाद भी कंटिन्यू करेगा, सक्सीड वही होगा ना। अगर कोई गिव अप कर देगा तो कैसे सक्सीड होगा? तो हमें वही कंटिन्यू रखना है अपना। और क्या क्या करते थे? कौन सी ऐसी हॉबीज थी या कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको लगा आपको यूपीएससी में हेल्प करी? यूपीएससी में एक तो मुझे लगता है गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद इस प्रोफेशन में, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। और पहले मैं नहीं सुनती थी, लेकिन जब से सुनना शुरू किया तब से मेरा अच्छा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर कोई अच्छा आपको सिलेक्टेड बंदा या फिर अपने टीचर्स, पेरेंट्स को अच्छे से गाइड कर रहे हैं, तो उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। हाँ। ये बात अच्छी है कि पहले नहीं सुनती थी। पहले मुझे लगता था मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है कैसे करना है, हाँ। तो कोई दूसरा बताता है ना, ज़्यादा ध्यान नहीं देते आप लोग। लेकिन जब ध्यान देना शुरू किया कि चलो ठीक है, सुन लेते हैं उनकी सुन भी। लेते थोड़ा सा, चलो हाँ। कोई बात नहीं। हाँ, तो जैसे-जैसे उन्होंने बताया कि ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी है, वैसे-वैसे मैंने फ़ॉलो किया। क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है कि ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी मीन्स के लिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम्स बनाने हैं, पॉइंट्स में लिखना है। तो वो मुझे बोलते थे, लेकिन पहले मैं सुनती नहीं थी। तो फिर बाद में मैंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने करवाया। और प्री में भी ये होता है, जितने आप मॉक्स लगाते हो उतनी प्रैक्टिस होती जाती है। पीवाईक्यू करते हो, वही सब किया। पता है, मुझे लगता है कि सारी चीजें हैं एक ही, हाँ। लेकिन बस करने वाली बात है। एक मुझे ऐसा लगता है, कोई एक्सटर्नल सपोर्ट भी अगर आपको मिल जाता है ना, कि जैसे पेरेंट्स हैं आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं कि ऐसे करो, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो वो सपोर्ट होना चाहिए लाइफ में हर किसी के पास। फ्रेंड्स के थ्रू आ जाता है, कुछ लोगों के पास पेरेंट्स के थ्रू आ जाता है। तो अपना ऐसा कोई पीयर ग्रुप आप लोग बना सकते हो जो एक दूसरे को सपोर्ट करे। तो दिल्ली में बहुत समय आप रहे, क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या कैसे ओवरकम किया? बहुत सारे बच्चे दिल्ली में भी राजेंद्र नगर में रहते हैं। दिल्ली में मैं जब पहली बार आई, राजेंद्र नगर में आई थी ओआरएन में, तो मैं सड़क से जब निकल रही थी, बच्चे आपस में करंट अफेयर्स की बातें करते हैं। ये तुमने मॉक टेस्ट लिया या नहीं लिया, कोई और बातें करते ही नहीं बच्चे। इतना प्रेशर उन्हें फील होता है। आई थिंक एनवायरनमेंट यहाँ का ऐसा बना दिया गया है कि हर बच्चा यही बातें कर रहा है, यूपीएससी के ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना और सब चीज़ें भी करनी चाहिए, रादर देन पढ़ाई, और हॉबीज़ भी परस्यू करनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, तब ज्यादा अच्छे से एग्जाम हो सकता है। इसीलिए तो गुरुकुल नोएडा में हम लोग लेकर आए इसी कॉन्सेप्ट के लिए कि ज़ॉम्बी ना बने बच्चा। इतना प्रेशर हो जाता है कि वो पढ़ ही नहीं पाता।
सोसाइटी अलग से प्रेशर क्रिएट कर देती है कि आप नहीं कर सकते हो यूपीएससी, आपके बस की बात नहीं है। ये आपका कंसेप्ट जो है गुरुकुल का, ये बहुत अच्छा है कि बाहर वाले आपको ये नहीं बताएंगे कि आप नहीं कर सकते हो। यस, और कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब मैंने देखा, मैं तो देखती हूँ अभी वहाँ पे ना बच्चे आते हैं, पता है एक किताब नहीं उठाएंगे, वो सड़क पे जाएंगे शाम को चाय पीने, 4 किताबें लेते हुए आएंगे। हाँ बिल्कुल। वो बाहर डिस्प्ले भी ऐसे करते हैं कि हाँ ये वाली टॉपर्स की किताबें रख देते सब हैं। रख देते हैं। अरे भाई ठीक है ना, आप देखो 10 किताबें रखी हो, कोई सी नहीं पढ़ोगे, एक किताब रखी होगी ना, आप उठा के पढ़ने लगोगे, तो पहले वो किताब तो कर लो। अब वही कहते हैं ना, एक को 10 बार पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल है रादर देन 10 को एक बार पढ़ना। और वैसे भी एक बार पढ़ने से याद नहीं होता कभी भी, कोई भी चीज है अगर आप एक से ज्यादा बार करोगे तो याद रहेगी, तभी याद रहेगी। हाँ। बिल्कुल बात सही है, यही होता ही है। और बताओ बाकी हाउस लाइफ? अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि किस साइकिल में फंस गए हैं, विशेष साइकिल में, पर अब मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। हाँ, एक बार सिलेक्ट होने के बाद ऐसा लगता है कि काफी प्रेशर जो होता है कि बार बार सेम चीज करने वाला, वो कम हो गया है। ऐसा नहीं कि हम ये सोच रहे कि अब पढ़ाई नहीं करनी है, हमें सीखना है, लेकिन कुछ नया सीखना, कुछ नया होगा लाइफ में। वही ना, स्टेगनेंट नहीं होना चाहता कोई भी। तो प्लान भी सोचा था? प्लान भी अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में कि क्या करना है, लेकिन ऐसा सोचा था कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं बिजनेस वाली साइड जाऊंगी, लाइक फूड की साइड, फूड सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वाला, ये दिमाग में था मेरे। और पेरेंट्स हाउ सपोर्टिव दे वर? वेरी सपोर्टिव। एग्जाम मैं देती थी, लेकिन एग्जाम को प्रिंट करके मेरे टेबल पे रखने वाला काम मेरे पापा करते थे। मेरी मम्मी ने बिल्कुल ऐसे अलग से रख रखा था कि पढ़ाई कर, कोई घर का काम भी नहीं कराती थी मुझसे कि तू पढ़ लिख के बन जा बस। और भाई ये मार्केट से कुछ भी लेके आना, सब बहुत अच्छे से कराते थे मेरे घर वाले। मुझे ऐसा लगता है जब हम तैयारी करते हैं ना, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी और पूरी फैमिली तैयारी करती है। सच में ये बात बिल्कुल सच है। वो खुद अपना मतलब बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज वो भी करते हैं कि हाँ बच्चा हमारा पढ़ लिख ले, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, रोज उनको रिमाइंड कराती है, अरे बेटी की शादी की उम्र हो गई है, क्या कर रहे हो आप लोग। लेकिन वो फिर भी नहीं सुनते हैं, वो करवाते हैं कि नहीं, वो करवाते हैं। हाँ। हाउ हैज बीन योर जर्नी ओवरऑल? जैसे तैयारी करी, तैयारी करते करते कुछ ऐसे मोमेंट्स जब आपको लगा हो कि हाँ मुझे यू नो लाइफ इज गुड, कभी ऐसा लगा हो कि नहीं बहुत डिफिकल्ट है? देखो मैम, इस तैयारी में क्या हुआ था कि कई बार तो ऐसा लगता था कि मैं सही ट्रैक पे जा रही हूँ, जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। कई बार ऐसा लगता था कि मैं एंटायरली सब कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, या फिर मैंने गलत चॉइस तो नहीं ले लिया लाइफ में कि अपना यूथफुल एज में पूरा इस एग्जाम के चक्कर में गवा रही हूँ। तो तब तक तो बहुत सारे, हर सेकेंड डे अलग अलग थॉट आते थे कि अब क्या होगा। और एक थॉट ये भी था कि हस्बैंड को अच्छी पोस्ट मिली हुई है, कहीं लोग, एक होता है ना कि लोग ऐसा ना सोचे कि इस वजह से शादी करी हुई है, कि हस्बैंड IAS है। तो बहुत सारे थॉट्स डेली आते थे, लेकिन अब खुद सिलेक्ट हो गई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ जितनी मेहनत करी थी वो सामने आती है। That's lovely. तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी कि एनसीईआरटीज भी पढ़ी थी? शुरुआत तो एनसीईआरटी से ही करी थी, क्योंकि शुरुआत में आपको नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, आपको एक बेस बनाना पड़ता है। तो एनसीईआरटीज एक बार रीड करके उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी सारी। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी? हाँ, मेरे हस्बैंड ने एक एडवाइस मुझे दी थी, मैं सब लोगों को देना चाहूंगी कि नोट्स प्रिपेयर कर लें। नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि एग्जाम का जो ऐसा एनवायरनमेंट होता है ना, बैक टू बैक एग्जाम होते हैं, उस टाइम पे किताबें तो नहीं पढ़ पाओगे। उस टाइम पे वो शॉर्ट नोट काम आते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस चाहिए होता है हमें किसी भी एग्जाम में जाने के लिए। तो एक बार सब रिवाइज हो जाता है ना फटाफट, तो कॉन्फिडेंस आता है, फिर हम और अच्छा और देखते हैं ना कि ये सब हमने ही लिखा है। हाँ और नोट्स में हम वही ऐड करते जो हमें याद नहीं होता। तो वो फटाफट और दोबारा रिवाइज हो जाता है अच्छे से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपकी दुआएं रही तो बहुत अच्छे आगे जाएंगे। यस। और मतलब गर्ल्स के लिए यू विल बिकम अ मोटिवेटिंग फैक्टर। आसपास की सब लड़कियों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होंगी। बिल्कुल मैम, मेरे को इसी चीज की ना सबसे ज्यादा खुशी है कि मेरे आसपास की सारी लड़की इतनी मोटिवेटेड है, मेरे से खुद गाइडेंस लेने आती है वो कि हमें बाहर निकलना है, हमें भी पढ़ना है आपके जैसे। और इनफैक्ट उससे ज्यादा खुशी है कि उनके पेरेंट्स भी ज्यादा मोटिवेटेड है अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, कि हाँ हम भी पढ़ाएंगे अपनी बच्चियों को, ऐसे ही बनाएंगे। दिस इज माई मेजर अचीवमेंट, आई विल से। यस, so happy, congratulations. Thank you मैम। है ना, फिर अब अच्छी पोस्टिंग करो और उसके बाद फिर मिलते हैं। बिल्कुल, अब मिलते रहेंगे मैम। ठीक है।